गौतम बुद्ध का असल नाम शहजादा सिद्धार्थ था। वो दुनिया के एक अजीम मजहब बुद्ध मत का बानी था। सिद्धार्थ शुमाल मशरकी हिंदुस्तान के एक शहर कपिलवस्तु के बादशाह का बेटा था। ये शहर नेपाल की सरहद के पास है। सिद्धार्थ की पैदाइश 563 कबलज मसीह में हुई। मकाम पैदाइश लंबीनी है जो कि मौजूदा नेपाल की सरहद में वाक़ है। जब वो 16 बरस का हुआ तो उसने अपनी हम उम्र ज़ात से शादी की। परतैश महलात में परवरिश पाने वाला शहजादा सिद्धार्थ मादी आसाइशों का तलबगार न था बल्कि बहुत खैर मुतमईन रहता था। उसने मुशाहिदा किया कि ज़्यादातर इंसान गुर्बत व अफलास का शिकार हैं और तमाम इंसान बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं। यकीनन सिद्धार्थ अपने दिल में जिंदगी की इन नापायदार मुसरतों के बारे में सोचता था जिन्हें दुख और मौत बहुत जल्द खत्म कर देती है। अपने बड़े बेटे की पैदाइश के बाद जबकि गौतम 21 बरस का था, उसने तारक दुनिया होने का फैसला कर लिया और खुद को पूरी तरह निर्वाण की तलाश के लिए वक्फ कर दिया। तमाम दुनियावी ऐशो आराम हत्ता कि वो अपनी बीवी तमाम दुनियावी ऐशो आराम और हत्ता कि अपनी बीवी और शेरखार बच्चे को छोड़कर वो चला गया। कुछ अरसे तक वो अपने दौर के चंद मजहबी शख्सियात की जिंदगी का मुताला करता रहा, लेकिन उनकी तालीमात में कामिल होने के बाद उसने जाना कि इंसानी सूरत हाल के मुतालिक इनका पेश करदा हल गैर तसल्ली बख्श है। ये एक वसीउल मियाद अकीदा था कि इंतहाई ज़हद और रियाजत दानिश हकीकी की तरफ ले जाती है। इसलिए गौतम ने जाहिद मुतल्लिक बनने की कोशिश की और कई साल तक रोज़ों और नफस कुशी में मारूफ रहा। ताहम अंजाम कार उसे यह एहसास हुआ कि जिस्म को अजियत देने से महज उसका दिमाग धुंधलाया था और वो दानिश व हिकमत के करीब भी ना पहुंच पाया था। सो उसने जहद और रियाजत तर्क करके दोबारा आम इंसानों की तरह जिंदगी में खाना पीना शुरू कर दिया और तन्हाई में इंसानी वजूद के मसाइल हल करने की कोशिश करता। फिलाखिर एक शाम जब वो अंजीर के बड़े दरख्त के नीचे सोचों में गुम था कि यकदम उसे तमाम उलझनों का हल मिल गया। सिद्धार्थ ने तमाम रात गहरी रियाजत में गुजारी। सुबह के वक्त उसे यकीन हो गया कि वो आला रोशन ख्याल बुद्ध है। इस वक्त वो 35 बरस का था। अपनी जिंदगी की बकिया 45 साल उसने शुमाली हिंदुस्तान के सफर में गुजारे। वो अपनी इस फिक्र नौ की इशात कबल मसीह में अपने वफात तक उसने हजारों अफराद को अपना पैरो बना लिया था। हालांकि इसकी तालीमात तहरीरी सूरत में नहीं थी मगर बेशतर तालीमात को अजबर कर लिया था जो कि बाद अज़ां नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली गई। महात्मा बुद्ध की 4 अहम तालीमात जिन्हें इनके पैरोकार 4 आला सच्चाइयों से मौसूम करते हैं। अव्वल, इंसानी हयात दर हकीकत गमनाक है। दूसरी, इस नाखुशी की वजह इंसानी खुदगर्जी और उसकी ख्वाहिश है। तीसरी, इनफरादी खुदगर्जी और ख्वाहिश को ख़त्म किया जा सकता है। नतीजतन हालत ऐसी आती है जब इंसान तमाम आरजुओं और ख्वाहिशात से बेनियाज हो जाता है। खुदगर्जी और ख्वाहिश से फरार के इस तरीके को हश्त पहलू राह कहते हैं। हश्त पहलू राह से मुराद 8 चीज़ों की सेहत है। सही ईमान, सही इरादा, सही गुफ्तगू, सही किरदार, सही मुआश, सही फिक्र, सही इंकसार और सही मुराकबा। मजीद बरा बुद्ध मत नस्ल के इम्तियाज से कतर नज़र सब के लिए खुला है और हिंदू मत के बरक्स जात पात के इख्तलाफ से मुबर्रा है। गौतम बुद्ध के इंतकाल के कुछ अरसे बाद नए मजहब की तरवीज कदरे सुस्त रवी से होती रही। 3 सदी कबल मसीह में अजीम हिंदुस्तानी शहनशाह अशोक ने बुद्ध मत अपना लिया। उसके इकदामात से बुद्ध मत की तालीमात को फ़रोग मिला और हिंदुस्तान में इसका असर कदरे तेजी से बढ़ने लगा और कुर्ब ज्वार के ममालिक में भी फैल गया। बुद्ध मत जनूब में सैलून और मशरिक में बर्मा तक पहुंच गया। यहाँ से ये तमाम जनूब मशरकी एशिया से होता हुआ मिलाया और आज के इंडोनेशिया तक फैल गया। बुद्ध मत शमाल में तिब्बत तक और शमाल मगरिब में अफगानिस्तान और वस्त एशिया तक आया। चीन में बुद्ध मत को बहुत पजीराई हासिल हुई और यहाँ से ये कोरिया और जापान तक पहुँच गया। भारत में ये नया मजहब 500 बरस बाद जवाल होना शुरू हो गया और 1200 बरस बाद तकरीबन बिल्कुल नापैद हो गया। दूसरी तरफ चीन और जापान में बुद्ध मत एक बड़ा मजहब रहा, जबकि तिब्बत और जनूबी मशरकी एशिया में सदियों से ये एक बड़ा मजहब रहा है। बुद्ध की तालीमात उसके इंतकाल के बाद भी कई सदियों तक तहरीरी सूरत में ना लाई गई। ये काबिल फहम है कि उसकी तहरीक मुख्तलिफ फ़िरकों में मुनकसम हो गई। उन 2 बड़े फ़िरकों में एक थेरावडा जो जनूबी एशिया में गालिब है, इसे मगरबी उलमा महात्मा बुद्ध की हकीकी तालीमात के ज़्यादा करीब समझते हैं, जबकि दूसरा फ़िरका महायान अमूमन तिब्बत, चीन और शुमाली एशिया में ज़्यादा गलबा रखता है। दुनिया में 500 मिलियन मुसलमानों और 1 बिलियन ईसाइयों के मुकाबले में बुद्ध मत के पैरोकारों की तादाद सिर्फ 200 मिलियन है। ये वाज़ेह है कि बुद्ध ने ईसा के मुकाबले में निस्बतन कम लोगों को मुतासिर किया। ताहम तादाद में ये इख्तलाफ गुमराह कुन भी हो सकता है। हिंदुस्तान से बुद्ध मत के नापैद हो जाने की एक वजह यह भी है कि हिंदू मत ने इसके बहुत से अकायद और तसव्वुर को मुद्दगम कर लिया। चीन में भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो अपने आप को बुद्ध मती नहीं कहलवाते, बुद्ध मत की फिक्र
سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بدھ مت میں عیسائیت اور اسلام سے بہت کچھ بڑھ کر ہی امن پسندی کا عنصر شامل ہے۔ بدھ مت میں عدم تشدد کے اس رجحان نے بدھ مت کے پیروکار ممالک کی سیاسی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر عیسیٰ زمین پر دوبارہ آئیں تو وہ اپنے نام ہونے والے کام دیکھ کر شدید صدمے سے دوچار ہوں اور لوگوں کے مختلف فرقوں کے درمیان خون ریز تصادم دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں جو اپنے آپ کو ان کا پیروکار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مہاتما بدھ بھی ان بیشتر عقائد پر چونک جائیں جو بدھ مت سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ جبکہ بدھ مت کے بہت سے فرقے ہیں اور ان میں کافی اختلافات ہیں، لیکن بدھ مت کی تاریخ میں دور دور تک ایسی خون ریز مذہبی جنگوں کا ذکر نہیں ملتا جو عیسائی یورپ میں ہوئیں۔ اس لحاظ سے کم از کم مہاتما بدھ کی تعلیمات کا اپنے پیروکاروں پر اثر یسوع مسیح سے نسبتاً کہیں زیادہ ہے۔ بدھ اور کنفیوشس نے تقریباً یکساں طور پر دنیا کو متاثر کیا ہے۔ دونوں تقریباً ہم عصر تھے اور ان کے پیروں کی تعداد میں بھی بہت کچھ زیادہ فرق نہیں۔ میں نے مہاتما بدھ کو کنفیوشس پر دو وجوہات کی بنا پر فوقیت دی ہے۔ اول، چین میں کمیونزم کے آغاز سے کنفیوشس اثر قدرے کم ہو گیا ہے۔ دوسرا، چین سے باہر کنفیوشس مت کی تبلیغ نہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کنفیوشس کے تصورات کی بنیادیں پہلے سے موجودہ چینی رویے میں بہت گہری تھیں، جبکہ بدھ کی تعلیمات کسی لحاظ سے بھی قدیمی ہندوستانی فلسفے کی دوبارہ بیان شدہ صورتیں نہیں، اور بدھ مت مہاتما بدھ کے حقیقی نظریات اور ان کی فکر کشش کی وجہ سے ہندوستان کی حدود سے باہر دور دور تک پھیل گیا۔